आज का सबसे पहला टाइम ट्रैवलर कोई अमेरिकी वैज्ञानिक नहीं बल्कि भारत के एक महान राजा थे जो अनजाने में एक ऐसे टाइम ट्रैप में फंसे कि सिर्फ 20 मिनट बाद जब वो वापस लौटे तो पृथ्वी पर लाखों साल बीत चुके थे। उनका पूरा साम्राज्य धूल बन चुका था। आखिर कौन था ये राजा जो समय को भी पीछे छोड़ गया? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। यह कहानी है सतयुग के राजा ककुदमी की। अपनी परम गुणवती और दिव्य बेटी रेवती के लिए जब उन्हें पूरी पृथ्वी पर कोई योग्य वर नहीं मिला तो उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो किसी इंसान ने नहीं सोचा था। वो अपनी योग शक्ति से सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए। लेकिन विज्ञान के नजरिए से ब्रह्मलोक कोई बादलों के पार बसा शहर नहीं बल्कि एक हायर डायमेंशन था। एक ऐसा क्षेत्र जहां का स्पेस टाइम फैब्रिक पृथ्वी से बिल्कुल अलग था और जहां की चरम ग्रेविटी समय को बेहद धीमा कर देती थी। जब राजा ककुदमी वहां पहुंचे तो ब्रह्मलोक में एक बहुत ही दिव्य उत्सव चल रहा था। वहां हाहा और हूहू नाम के दो गंधर्व गायक और अप्सराएं मिलकर ब्रह्मा जी के सामने संगीत और नृत्य की एक अद्भुत प्रस्तुति दे रहे थे। ब्रह्मा जी उस अलौकिक संगीत के आनंद में पूरी तरह लीन थे। राजा ककुदमी संस्कारी थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी के ध्यान में बाधा नहीं डाली। उन्होंने मर्यादा का पालन किया और सिर्फ कुछ मिनट वहीं एक कोने में खड़े होकर उस दिव्य संगीत के खत्म होने का इंतजार करने लगे। राजा को लगा कि पृथ्वी पर भी बस कुछ ही पल बीते होंगे, लेकिन वो ब्रह्मांड के सबसे क्रूर और वैज्ञानिक जाल यानी ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का शिकार हो चुके थे। ठीक वही थ्योरी जो 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी और जिसे हॉलीवुड फिल्म इंटरस्टेलर में दिखाया गया है, जहां भारी ग्रेविटी के कारण समय की रफ्तार धीमी हो जाती है। जैसे ही संगीत का वो कॉन्सर्ट रुका, राजा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली राजाओं और वरों की लिस्ट दिखाई। राजा की बात सुनकर ब्रह्मा जी जोर से हंसे और बोले, हे राजन, जिन राजाओं के नाम तुम ले रहे हो उनके वंश का नामो निशान मिटे सदियां बीत चुकी हैं। जितनी देर तुम यहाँ खड़े होकर इस संगीत को सुन रहे थे उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग यानी लाखों साल बीत चुके हैं। तुम्हारी प्रजा, तुम्हारी सेना, तुम्हारा महल सब मिट्टी में मिल चुके हैं। इस वक्त वहाँ द्वापर युग चल रहा है। पल भर में राजा ककुदमी समय के कैदी बन चुके थे। जब वे वापस लौटे तो पृथ्वी पर इंसानों का कद छोटा हो चुका था और सब कुछ पराया था। तब ब्रह्मा जी के निर्देश पर राजा ने द्वापर युग के महानायक भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम से अपनी बेटी रेवती का विवाह कराया, क्योंकि सिर्फ बलराम जी ही उस युग में दिव्य और विशाल कद के थे। दोस्तों, क्या राजा ककुदमी ने ब्रह्मलोक जाने के लिए किसी वर्म होल या प्राचीन स्टारगेट तकनीक का इस्तेमाल किया था? जो विज्ञान आज अरबों डॉलर खर्च करके टाइम ट्रैवल खोज रहा है, उसे हमारे पूर्वजों ने लाखों साल पहले कैसे डिकोड किया? अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी ही हिला देने वाली मिस्ट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।